आप सबको नमस्कार। मायू कार्तिक। आज गुजरात और हिमाचल का तस्वीरें देख रही है और जो रिजल्ट्स आया आज के टाइम पे हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रही है और उसके साथ साथ गुजरात में भी डबल इंजन की सरकार आज खुशी से 7 बार सेवेंथ टाइम ये चुनाव जीतकर सरकार बनाने के लिए उन लोग तैयार है। भूपेंद्र भाई पटेल ने आज दो मुकाबला में एक नया शुरुआत किया बोल के अपन समझ ले सकते, क्योंकि भूपेंद्र और नरेंद्र दो मिलके डबल इंजन के सरकार को और आगे बढ़ाने के लिए ये भाजपा सरकार को आशीर्वाद देना चाहता है बोल के जब इलेक्शन के समय लोगों बहुत कुछ प्रचार किया। आज वो रिजल्ट मिल चुका है भाजपा को और उसके साथ साथ जो क्या क्या हो रही है गुजरात में और हिमाचल में अपन पूरा जानकारी लेकर मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। और बात तो ये है कि गुजरात में और हिमाचल में अपन को देखे तो गुजरात के पोस्टमार्टम अब करेंगे, क्योंकि गुजरात में कम से कम 30 दशक बोले तो 30 साल से 3 डेकेड्स बोले तो 30 साल से भाजपा ने सरकार पे थे और एंटी इनकमटेंसी बहुत ज़्यादा है। मगर फिर भी जो अपोजिशन पार्टी रह के आज तक उन लोगों का जो अपोजिशन के तरह कोशिश नहीं किया है जो कांग्रेस लेकर। कांग्रेस ही मेन पॉइंट है, क्योंकि कांग्रेस को पूरा अधिकार है उधर भी सरकार बनाने के लिए। लास्ट टाइम 2017 के इलेक्शन पे सब जने को मालूम है कि टक्कर दे दिया था, मगर फिर भी वो आज ये इलेक्शन में वो उस जीत जाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। मगर राहुल गांधी ने और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी वो उतना तेजी से, लेकिन हिमाचल प्रदेश में देखे तो प्रियंका गांधी ने पूरी तरह से वो इंचार्ज लगा के और भूपेश बघेल ने पूरा इंचार्ज लेकर वो अच्छा काम करके 40 सीट्स तक लेके आए। ये गुजरात को अगर ले लिए तो कम से कम मैं तो एक ही सोचा है कि 100 सीट बहुत बड़े की बात है, क्योंकि 30 साल से एंटी इनकमटेंसी और लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द वोटिंग। और उसके साथ साथ जो पार्टी है, तेलुगु में एक बात बोलता है, क्योंकि मेरा मातृभाषा तो तेलुगु ही है, उस वजह से मैं बोलना चाहता हूँ कि నరేంద్ర మోడీ గెలవలేదు, అపోజిషన్ పార్టీలు గెలిపించాయి. ఎందుకంటే ఐక్యమత్యం లేదు. పోరాడి ఒక సమైక్యమైన పోరాటంతో నరేంద్ర మోడీని దించాలని ఒక ఆలోచన లేదు. ये है मेन मुद्दा। मेरे को तो यही लग रहा है कि उधर देखे तो आपने और कांग्रेस को धोखा दिया, आप और बीटीपी। ये बीटीपी क्या है बोले तो भारतीय ट्राइबल पार्टी और आप, ये दो मिलके एससी और एसटी सीटों में बहुत कुछ डिफरेंशिएशन दिखाया था। क्योंकि अगर देखे तो 10% भी आने के लिए बहुत मेहनत करना है, मगर आज 15% आया। ये बीटीपी पार्टी, ट्राइबल पार्टी और आप पार्टी ने ये 15% को चल गया। ये 40% का वोट बैंक है कांग्रेस की, वो भी चल गया पूरा। अब 10, 15 और 18% की वोट बैंक आ गया और 30-40 का ईच है किसका, भारतीय जनता पार्टी का 45 तक की परसेंटेज है, मगर आज 53 to 56 तक चल गया। ये पूरा अगर देखे तो ये पूरे कानून व्यवस्था का जो है गुजरात में लेकर सामने जाके सरकार बनाने के लिए कोशिश अपोजिशन पार्टीज जो करना है आज तक वो नहीं कर रही है। ये पूरी बात तुम लोगों को समझ में आ गया है कि, और मेन मुद्दा क्या है बोले तो
ये आप और बीटीपी अलायंस पे है, और कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अलायंस पे है, और ये एमआईएम पार्टी वो दंगल में उतरे। ये पूरे के पूरे ये जो वोट बैंक किसके कटवाया बोले तो मैं एक ही बात बोलता है कि कांग्रेस को धोखा दिया। आप कांग्रेस को धोखा दिया रूरल पे और अर्बन में तो कभी भी अब मैं तो सोचा है कि ये 300 यूनिट का फ्री और बिजली फ्री और जो कुछ बसों में महिलाओं को फ्री के जो स्कीम भी लगाया था, मगर उन लोगों का भी उतना आकर्षण नहीं हुआ, क्योंकि भूपेंद्र और नरेंद्र भाई डबल इंजन के सरकार अगर आ गए तो बहुत से बहुत खुशी से रहने के लिए उन लोगों को सोचा, और एक सेंटिमेंट भी लेके आया। मैं गुजरात का बच्चा हूँ, मैं गुजरात का बच्चा हूँ। अगर तुम जब तक मैं रहता हूँ, एक गुजरात को कोई किसी राज्यों से कम नहीं देखता हूँ, और ये कभी भी मेरे को एक अलग तरीके से देखता हूँ। मेरा मातृभूमि है, मेरा कर्म भूमि है। मैं गुजरात को छोड़ के मैं किधर भी नहीं जाता हूँ। फिर एक बार डबल इंजन की सरकार आने के लिए तुम लोग पूरे तरीके से मेरे को और भूपेंद्र भाई पटेल को आशीर्वाद देने बोल के हर जगह अमित शाह जी ने बैठ के काम करा है, तो मोदी जी ने तो हर कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार एक बार दो बार के पिर के ये पूरे कैंडिडेट उनको जिताया था। उस वजह से मैं तो एक ही बात बोलता है कि ये जो कुछ ये रिजल्ट प्रतिफल किसको मिलता है बोले तो केवल से केवल नरेंद्र भाई मोदी को ही मिलता है, ना किसी को भी नहीं मिलता है। एक कदम और एक ही इंसान को ये पूरा फलित और ये पल मिलता है बोल के मैं तो बोल सकता हूँ, और कुछ भी नहीं। हिमाचल का देखे तो हिमाचल में तो एक ही हुआ, वो जो उधर तो बहुत सारे तुम लोगों को मालूम भी है एप्पल कल्टीवेशन ज़्यादा होता। इन लोग मई अप्रैल में ही बहुत कुछ झगड़ा हो रही थे, मगर आज तक उन लोग एक ही बात पूरे फार्मर्स को बोलता है कि हम अगर सरकार बनाने के बाद तुम लोगों को जो जो तकलीफ है वो पूरा हम लोग तुम लोगों को साथदार दे के मैं पूरा वो क्लियर कर तुम बोल के बोला था। ये इलेक्शन के पहले से बोलते आके जयराम ठाकुर ने ये बोलते ही चाह गया, मगर जयराम ठाकुर को एक बार धक्का दे दिया। ये एप्पल फार्मर्स ने जब भी बोला है कि अगर तुम दिए तो डालते हैं, अगर नहीं दिए तो डालते हैं। 70% ऑफ द हिमाचल फार्मर्स आर कल्टिवेटिंग द एप्पल्स। सो उन लोगों को अगर एक क्विंटल को कम से कम उन लोगों को 30 से 40 हजार मिलना है, मगर उन लोगों को 5 से 4 हजार मिल रहा। बोले तो जो कुछ सब्सिडी लेके आके नहीं तो उधर लेके आके अगर कल्टीवेशन करे तो भी वो पैसे नहीं बच पा रहे हैं। उस वजह से उन लोगों का सोचा अगर ये हिमाचल में ये डबल इंजन की सरकार ना काम नहीं कर रहे, ये जनता का पैसा लूट रहे बोल के उन लोगों का सोच के आज सरकार को बदल गया। फिर भी प्रियंका गांधी ने एमएलए को पूरा तरीके से अच्छी तरीके से अच्छा कैंडिडेट्स को चुन के इलेक्शन में खड़ा कर दिया, और जरूर से जरूर वो पूरा कम से कम वोटिंग परसेंटेज भी हुआ। मैं जो कुछ एग्जिट पोल्स बोलाता है मैं वही सोचा है कि ये पूरे तरीका से उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया बोल के मैं सोचा था, क्योंकि उन लोगों हर जगह कैंपेनिंग का समय में एक ही बोला थे कि तुम लोगों को कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं, क्योंकि अगर सरकार डबल इंजन की सरकार फिर एक बार आए तो तुम लोगों की पूरी तरीका से हम लोग तुम्हारे को मदद देने के लिए काम करेंगे, और तू कोई भी अन्याय तो नहीं होता बोल के बोला था, मगर अन्याय हो गया। आज अन्याय ना फार्मर्स को नहीं हुए, अन्याय केवल से केवल भारतीय जनता पार्टी की हुआ बोल के मैं इसके समय बोल रहा हूँ। और जो कुछ मेरा एग्जिट पोल्स देख रही है और जो कुछ मेरे को एग्जिट पोल से सपोर्ट कर रही है, वो पूरे से पूरों को मैं दिल हार्दिक पूर्वक से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।